जय श्री राम, जय हनुमान। आज हनुमान जी के हम प्रश्न प्रशोधित का वर्णन करते हैं और भगवान श्री राम जी का इसमें वर्णन है। तब विश्वामित्र जी क्या कहते हैं और राजा जनक जी के जब स्वयंवर में श्री राम जी गए वहाँ पे, तब हनुमान जी क्या वर्णन करते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान को प्रश्नों का उत्तर तो हर मनुष्य को तीनों लोकों में उद्धारित नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रश्न और चारों वेदों का जो है चार मुखी वाले श्री राम जी हैं, उनका कौन उच्चारण कर सकता है। दो बुद्धिमान भी व्यक्ति है जो निष्ठा प्रतिप्त है, जो भागवत प्राप्ति कर चुकी है, वो भी व्यक्ति भगवान के प्रश्नों का उत्तर बहुत सहीलता से नहीं दे पाएगा, क्योंकि सब भगवान ही जानते हैं। चतुर्रूपी चतुर्मुखधारी। तब उसी प्रकार से लक्ष्मण जी जब प्रतिभावनों में जब गोसा हुए वहाँ पर स्वयंवर में, तब राजा जनक जी विश्वामित्र जी को कहते हैं, दोहा है यहाँ पर भक्तजन, कहो नाथ कहो नाथ। जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, कहो नाथ सुंदर दो बालक, सहज बिरज मन विधो, इतना मनोरथ इन्हें बालकों की तू भावे, मुनि कुल तिलक रघु कोमल हो शरीर। विश्वामित्र जी से राजा जनक जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, हे भगवान, इतना सरल सी कोमल सा शरीर है, इतना महान योद्धा धनुष को नहीं तोड़ पाया, आई बालक कैसे धनुष को तोड़ पाएगा। तब विश्वामित्र जी मुस्काते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं, तकी हो त चिंता न करहूं, तकहूं चिंता न करहूं, बरसे अधिक होता ब्रह्मा ब्रामुखी मन त्यागा, चतुर्भुज रूप जिनका नाम, उनका वर्णन कौन करते। चतुर रूप है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। विश्वामित्र जी कहते हैं राजा जनक जी से कि उनका चतुर रूप को कौन वर्णन कर सकता है। भगवान ने आपको देखने के लिए कोमल शरीर मिल रहे हैं, लेकिन धनुष को अर्थहीन समझते हैं भगवान ने। तब वहाँ पर राजा दशरथ जी वहाँ पे चुप हो जाते हैं और लक्ष्मण जी खड़ा होकर नागिन की तरह फनफनाना प्रारंभ करते हैं। वहाँ पर लोगों देखना सुनना सब अचकित हो जाते हैं। वहाँ पर सीता स्वयंवर में सभी सखियाँ, सभी माताएं, सभी हर प्रकार से हर्षित हो जाती है और मन ही मन क्रोधित भी होते हैं। और लक्ष्मण जी की बातों को सब ऋषिगण सुन रहे थे। जब चतुर रूप में भगवान श्री विष्णु ने वहाँ से तत्वों को, ज्ञान को, शांति लक्ष्मण जी को दिए और शांति में बातों को अपना रखने के लिए फिर विश्वामित्र जी की ओर देखते हैं लक्ष्मण जी, और विश्वामित्र जी स्मरण करते हैं और उनको इशारे में फिर मना लेते हैं। तब कहते हैं भगवान प्रश्न बहुत बड़े स्मरणित है, तब प्रश्न बहुत अति अमल मुनि है, तरसत संगत स्वरूप है, प्रभु तेरा रूप कोई निधान,
जग में को न जानी। हे चतुर रूपधारी, आपका नाम लेने का, आपका जगों का जानने के लिए सब मनुष्य उत्साह है और ज्ञानी सब आपका प्रशंसा करने के लिए, इसलिए जल्दी धनुष तोड़िए और सीता मैया को अपनाइए और हम लोग हर्षित होकर नाच गाना करते हुए भक्त हम लोग अयोध्या की ओर चले पड़े। इस प्रकार से तब कहते हैं ज्ञानी भी कोई व्यक्ति हो और चारों वेदों का उच्चारण अच्छे भली भांति से नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्वयं भगवान कर सकते हैं। इनका उच्चारण स्वयं भगवान ही वर्णन कर सकते हैं। इसलिए श्री राम जी का और सीता मैया जी को स्मरण का इसमें कहानी है, इसमें कथा का प्रवृत्त है। तब कहते हैं मूर्ख लोग क्या जाने गया, मूर्ख व्यक्ति क्या जाने गया कि स्वयंवर क्या होता है और चतुर्भुज रूप क्या होते हैं। इसलिए भगवान के प्रति प्रवेदना नहीं सोचना चाहिए। हर मनुष्य को अपना भगवान के चतुर रूप को प्रशंसा करना चाहिए और भगवान का जब प्रशंसा करते हैं तब भगवान कल्याण प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान ने जो निर्गुण रूप संघर्ष सगुण संकार रूप ऐसा मनोहर है, पागल बना देने वाले, जिसको देखकर जनक जैसे ज्ञानी रहस्य चिकित और उत्तम हो जाते हैं, भगवान श्री राम जी ऐसे हैं। लक्ष्मण के पहले पहले देखकर राजा हर्षित उनका महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं भगवान का ऐसा स्वरूप है कि कोई भी ज्ञानी समझ नहीं सकता उनका चतुर रूप को। कखनी प्रकट हो जाएंगे, कखनी अप्रकट हो जाएंगे, इनका कोई नहीं जानता है। कौन आपको मनुष्य के रूपों में, कौन आपको शरीर धारण करके आपके घर पे पधार जाएंगे, वो कोई नहीं जानता। इसलिए हे भक्तजन, हे मित्रों, हे दोस्त, इस प्रकार से भगवान के दोस्त बनाए, भगवान को मित्र बनाए। जब भगवान का दोस्त बना लीजिएगा, मित्र बना लीजिएगा, वह आपका परम मित्र है, वह परम आपका कल्याण है, वह आपका जग का कल्याण है। यह आपका कर्तव्य रक्ष है और यह आपका हृदय का अमल का बातों को सुनेंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं मित्रों, दोस्तों, जब सारी रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान के रास्ता खुला रहता है। इसलिए मित्रों कहा गया है कि भगवान के नाम में इतना शक्ति है कि भगवान से दोस्ती कर लो। क्यों इधर उधर भटकते हो? इधर उधर ताकने से क्या फायदा? इधर उधर ताकने से क्या फायदा? जब मिला वृक्ष पर न फूल, जब न मिला वृक्ष पर फूल, तब हम प्रभु को दर्शन में आए। जब सारी संसार हमको, जब सारी संसार हमको धुधकार के भगावेला, जब संसार सारा धुधकार के भगावेला, तब हमरा प्रभु के याद तो आवेला, तब हमरा प्रभु का याद तो आवेला। हे भक्त मित्र, जब सारी दुनिया आपको ठुकरा देगा तो आपका कहीं जगह नहीं मिलेगा, तब भगवान का नाम लीजिए, आपका भगवान मित्र बना लेंगे, आपका दोस्त बना लेंगे, आपका अपना भक्त बना लेंगे और आपको रहने का, खाने का, पीने का आपका आस्था जगह दे देंगे। इसलिए सारी दुनिया ठोकर मार देवे, उसका चिंता नहीं करना है। सारी दुनिया ठोकर मार देवे, उसका चिंता नहीं करना है। सिर्फ हमको भगवान का चिंता करना है और राधे राधे सीताराम का चिंतन करना है।
दुनिया क्या कहेगा, दुनिया क्या करेगा, ओ मैं नहीं जानता हूँ। मैं सीधे प्रभु का तत्व जानता हूँ, सर्वव्यापी जानता हूँ। तो राधे राधे भक्तजन, इस ज्ञानी तत्व को समझ गए होंगे। राधे राधे।